हेलो, वेलकम टू ऑल इन राम स्टडी वे। तो कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। आप अपने स्कूल में अपने दोस्तों के बीच सब मस्त होंगे, सब अच्छा कर रहे होंगे। और जल्दी आपको फर्स्ट यूनिट टेस्ट मिलने वाले हैं भाई। आपके स्कूल में फर्स्ट यूनिट टेस्ट होने वाले हैं और डेफिनेटली क्लास 9th में ज्योग्राफी के 2 चैप्टर आएंगे ही आएंगे। तो अर्थ एज अ प्लेनेट, ज्योग्राफिक ग्रेड, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो एक चैप्टर में ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, उसके एमसीक्यूज भी करा दिए, क्वेश्चन आंसर भी करा दिए। अब बारी है सेकंड चैप्टर, दैट इज ज्योग्राफिक ग्रेड, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। सो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस द मीनिंग ऑफ ज्योग्राफिक ग्रेड, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसका मतलब पता होना बहुत जरूरी होता है। मतलब पता होगा तो आधा चैप्टर वैसे ही समझ में आ जाएगा, है ना। तो ज्योग्राफिक ग्रेड क्या है भाई? तो ज्योग्राफिक ग्रेड क्या है? तो ज्योग्राफिक ग्रेड कुछ भी नहीं है। ज्योग्राफिक ग्रेड है नेटवर्क। क्या है? नेटवर्क है। किसका? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। यानी हमारे अर्थ पे कुछ हमने इमेजनरी लाइन बना रखी है। सम लाइंस रन्स वर्टिकली एंड सम लाइंस रन्स हॉरिजॉन्टली। तो ये अर्थ का कुछ यहाँ पे ग्लोब मॉडल दिखा रखा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ लाइनें जो हैं वो यहाँ से हॉरिजॉन्टली रन कर रही हैं और कुछ लाइनें रन कर रही हैं वर्टिकली। ठीक। सो ये बना रही है नेटवर्क। क्या बना रही है? नेटवर्क बना रही है। जल बना रही है ना, देखो ये ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ये ऐसे आ रही है। तो ये क्या बना रहा है? नेटवर्क बना रहा है। इसी नेटवर्क को हम बोलते हैं ज्योग्राफिक ग्रिड। इसी नेटवर्क को क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिक ग्रिड मींस नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो इसमें एक लाइन लैटिट्यूड है और एक लाइन क्या है? लॉन्गिट्यूड है। अब कौन सी लैटिट्यूड है, कौन सी लॉन्गिट्यूड है, ये भी देख लेते हैं। सो लैटिट्यूड मींस इट इज एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स हॉरिजॉन्टली ऑन ग्लोब। तो जो हॉरिजॉन्टली दौड़ रही है, ये हॉरिजॉन्टली दौड़ रही है। हॉरिजॉन्टली का मतलब है ना, ऐसे जो लेटी हुई लाइन है। तो लैटिट्यूड कभी भूल जाओ तो क्या याद रखना है कि जो लाइन लेटी हुई रहती है वो होती है लैटिट्यूड। अब लेटेगा कौन? जो हॉरिजॉन्टली रन करेगा। भाई किसी को वर्टिकली लेटे हुए देखा है? नहीं। तो लैटिट्यूड मीन्स इट इज एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स हॉरिजॉन्टली। तो ये जितने भी हॉरिजॉन्टली लाइन दौड़ रही हैं वो है लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड इट इज एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स वर्टिकली। तो ये जो वर्टिकली लाइन दौड़ रही हैं, है ना, वो क्या कहलाएंगी? आपकी लॉन्गिट्यूड कहलाएंगी। होप आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मतलब समझ में आ गया है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आगे इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। सो इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द लैटिट्यूड्स, अबाउट द फीचर्स ऑफ लैटिट्यूड, अबाउट द इम्पोर्टेंट लैटिट्यूडनल लाइंस, अबाउट द यूजेस ऑफ लैटिट्यूड। ये सब बना हुआ है तो कोई ना कोई तो यूज होगा ना भाई। बिना यूज के क्यों हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बनाएंगे? तो लैटिट्यूड के फीचर्स क्या हैं, लैटिट्यूड की इंपॉर्टेंस क्या है, लैटिट्यूड के इंपॉर्टेंट लाइंस कौन सी हैं और क्या यूज है, तो इस वीडियो में हम ये चीज बात करने वाले हैं। और इसका एक दूसरा पार्ट बनाएंगे जिसमें हम लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है और एक वीडियो में कवर अप नहीं हो पाएगा, बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो इसको 2 पार्ट में हमने करा है। तो फर्स्ट पार्ट में ये सारी चीजें रहेंगी और सेकंड पार्ट में लॉन्गिट्यूड के बारे में रहेगा। ठीक है। और थर्ड पार्ट में हम करेंगे एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर और इसके क्वेश्चन आंसर आपको दोनों पार्ट के वीडियो में मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। इसके क्वेश्चन आंसर बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। ठीक है। तो इतने आसान चीजें आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ तो एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है। तो ज्योग्राफी के अलावा आपको मैथ और फिजिक्स के भी वीडियो आपको देखने को मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड के इंपॉर्टेंट फीचर्स। सो इट रन्स हॉरिजॉन्टली ऑन ग्लोब। जैसा कि आपने देखा कि भाई ये कहाँ दौड़ते हैं? हॉरिजॉन्टली दौड़ते हैं। ये क्या है आपके? ठीक है, हॉरिजॉन्टली दौड़ रहे हैं, दैट इज लैटिट्यूड। ऑल लैटिट्यूडनल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। सारे लैटिट्यूडनल लाइंस क्या होते हैं? एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। सबसे बड़ी लाइन कौन सी होती है? तो 0 डिग्री इक्वेटर होती है। और सारे लाइनें इक्वेटर और एक दूसरे की पैरेलल होती हैं। सो ऑल लैटिट्यूडनल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। और पैरेलल हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस होगी। और उनके बीच की दो लाइन, दो लॉन्गी सॉरी लैटिट्यूड लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है 111.47 किलोमीटर। सो अप्रोक्स जो बुक में लिखा होता है दैट इज 111 किलोमीटर और जो रियल होती है 111.47 किलोमीटर होती है। ठीक है। सो दैट इज अ डिस्टेंस बिटवीन 1 डिग्री लैटिट्यूड, 1 डिग्री के बीच का डिस्टेंस है। सो ईच पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इज अ फुल सर्कल। तो क्या बनाता है? फुल सर्कल बनाता है। एक लैटिट्यूड क्या बनाता है? फुल सर्कल। अगर मान लीजिए लैटिट्यूड की बात करें, अभी आपको दिखाते हैं फिगर के हेल्प से। ठीक है। यहाँ पे जो बन रहा है, तो ये सारी लाइनें क्या है? लैटिट्यूड है। तो ये देखो, ये लैटिट्यूड एक फुल सर्किल बना रहा है। ऐसे जितनी भी लैटिट्यूडनल लाइन है वो सब क्या बना रही हैं? फुल सर्किल बना रही हैं। सब क्या बना रही हैं? फुल सर्कल बना रही हैं। एंड सबसे बड़ा सर्कल बना रहा है इक्वेटर।
So equator makes a full circle. Equator makes a full circle, that is known as ग्रेट सर्कल. उसको क्या बोलते हैं हम? ग्रेट सर्कल बोलते हैं, यानी सबसे बड़ा सर्कल है. तो सब ग्रेट सर्कल कौन मेड करता है? इक्वेटर 0 डिग्री. और सबसे छोटा भाई पोल बनाता है 90 डिग्री. ठीक, होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, सर्कल का मतलब समझ में आ गया होगा. ठीक है. टोटल लॉन्गिट्यूडनल लाइंस आर 181. तो 181 है, बीच में है 0 इक्वेटर, और 90 ऊपर है ना. 90 इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. इक्वेटर ऑलमोस्ट डिवाइड्स अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ. अपर पार्ट इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द लोअर पार्ट इज नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर. तो नीचे वाले को हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 90 लैटिट्यूडनल लाइन होती है एक एक डिग्री के उस पे, और सदर्न हेमिस्फीयर में भी कितनी होती है? 90 होती हैं एक एक डिग्री के अंतराल पे. तो 90 और 90 180, और प्लस 1 इक्वेटर, दैट इज 181. सो टोटल लॉन्गिट्यूडनल, सॉरी, लैटिट्यूडनल लाइंस आर, है ना, यहाँ पे गलत थोड़ा सा टाइप हो गया है. तो टोटल लैटिट्यूडनल लाइंस आर 181. कितनी होती है भाई? 81. Equator is the longest latitude. It divides Earth into two equal half, northern hemisphere and southern hemisphere. अभी मैंने उस चीज को बता दिया है. तो होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लैटिट्यूड. तो एग्जाम में 2 या 3 फीचर्स आप लिख दोगे तो बहुत है. एग्जाम में टू द पॉइंट आंसर देना भाई, बहुत बड़ा पैराग्राफ में आंसर देने की जरूरत नहीं है. इफ क्वेश्चन कंटेन 2 marks, so 2 or 3 points are enough. If question contain 3 marks, 3 or 4 points are enough for obtaining good marks or maximum marks. ठीक है. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेन लैटिट्यूडनल लाइन की, कि जो मेन लैटिट्यूड्स कौन सी हैं. तो टोटल हमने बात की, तो टोटल कितनी है? 181 है. तो 181 सारे मेन तो हो नहीं सकती, उनमें से कुछ मेन होंगे और उनका क्या होगा? यूज होगा. ठीक है. तो इन लैटिट्यूडनल लाइन का यूज क्या क्या है? तो यूज, सबसे जो पहला यूज है वो है टू फाइंड लोकेशन. सो यूजेस ऑफ लैटिट्यूडनल लाइन टू फाइंड लोकेशन, टू फाइंड लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, यानी किसी भी प्लेस का लोकेशन फाइंड करना हो तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? लैटिट्यूड की, एज वेल एज लॉन्गिट्यूड. तो जब हम लॉन्गिट्यूड का यूज पढ़ेंगे तो उसमें भी ये सेम यूज रहेगा, टू फाइंड लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, बिकॉज लोकेशन फाइंड ऑफ लोकेशन विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों के हेल्प से लोकेशन फाइंड करते हैं, इसलिए ये यूज है वो लैटिट्यूड में भी आएगा और लॉन्गिट्यूड में भी आएगा. सेकंड जो है, दैट इज टू फाइंड डिस्टेंस, टू मेजर डिस्टेंस, टू मेजर डिस्टेंस. तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए भी हम लैटिट्यूड का यूज करते हैं. तो सारी लाइनें पैरेलल होती हैं. लैटिट्यूडनल लाइन अभी मैंने बताया था आपको, तो एक डिग्री के बीच में जो डिस्टेंस होती है 111.47 किलोमीटर होती है एग्जैक्ट, और आपकी जो बुक में दिया हुआ है 111 किलोमीटर अप्रॉक्स. तो ये दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है. तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं, तो आपको याद रखना है. ठीक है. Third important use of latitude is to categorize the heat zones of Earth. To categorize or divide Earth into equal into heat zones. ठीक है. So to divide Earth into different heat zones. तो अलग अलग हीट जोन्स में डिवाइड करने का भी काम करती है मेन लैटिट्यूड लाइन. अब मेन कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं, और कैसे डिवाइड करती हैं, कौन कौन से हीट जोन्स हैं. तो इस फिगर की हेल्प से हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. यहाँ पे हम फिगर को थोड़ा सा एनलार्ज कर देंगे जिससे कि आपको आसानी से दिखाई दे. ठीक है. तो वीडियो बनाने में भाई बहुत मेहनत लगती है, तो उस मेहनत को देखते हुए सब्सक्राइब और लाइक और शेयर बनता है. चलिए, नाउ इक्वेटर 0 डिग्री. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इक्वेटर है 0 डिग्री. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इट डिवाइड्स अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ. तो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला पार्ट हो गया सदर्न हेमिस्फीयर. देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ. आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ. ठीक है. एंड नॉर्थ पोल 90 डिग्री. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ. आर्क अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ. ठीक है. ये 23.5 डिग्री नॉर्थ.
and that is 66.5 degree north. So these are the important latitudinal lines. ठीक है, अब ये important है. अब एक सवाल है और एक सवाल दिमाग में आ रहा होगा कि why we taken 23.5, 66.5. अगर हमें बहुत आसान करना होता तो why we not take 30, 60, 90, है ना, आसान भी रहता. तो हम 23.5, 66.5 क्यों ले रहे हैं, क्यों ऐसा बनाया गया? ठीक है, तो ऐसा इसलिए, अगर आपके मन में ना आ रहा हो, तो अगर आ भी रहा है तो उसका आंसर ये है, बिकॉज अर्थ टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस. अर्थ जो है वो बिल्कुल सीधी नहीं है, अर्थ झुकी हुई है टुवर्ड्स नॉर्थ पोल. तो नॉर्थ पोल की तरफ झुकी हुई है. ठीक है, और कितनी झुकी हुई है भाई, ये है ऐसे, और हम एज्यूम करते हैं ऐसे. तो इसका जो अंतर है वो है 23.5 डिग्री. ठीक है, तो 23.5 डिग्री क्या है, ये अर्थ टिल्टेड है, अपने एक्सिस पे झुकी हुई है. और जो हमें लॉन्ग लैटिट्यूडनल लाइन खींचनी है वो क्या करनी है, पैरेलल खींचनी है. तो जितनी भी पैरेलल लाइनें होंगी वो किसके कंपैरिजन में होंगी, उस टिल्टनेस के कंपैरिजन में होंगी, यानी झुकाव के कंपैरिजन में होंगी. अगर हम 30, 60, 90 ले लेंगे तो सीधी हो जाएगी, तो पैरेलल नहीं रहेगी. ठीक है, तो इसको पैरेलल करने के लिए हमने इसको क्या ले लिया, 23.5 ले लिया. तो ये होप आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट लाइन्स. तो ये भी आपको याद रखना है. अब हीट जोन्स की बात कर लेते हैं. तो important latitudinal lines categorize earth into different heat zones. तो कितने हीट जोन्स में डिवाइड करती है, तो 3 हीट जोन्स हैं. फर्स्ट इज टोरिड जोन. ठीक है, टोरिड जोन. सेकंड इज टेम्परेट जोन. एंड थर्ड इज फ्रिजिड जोन. तो 3 हीट जोन्स में डिवाइड होती है. और ये तीनों के तीनों जोन जो हैं, जो तीनों हीट जोन्स हैं, वो northern hemisphere as well as southern hemisphere. So it experiences in northern hemisphere as well as southern hemisphere these 3 heat zones. So equator to tropic of cancer, that is known as torrid zone. कौन सा जोन हो गया आपका, torrid zone. ठीक है, from tropic of cancer to arctic circle, that is temperate zone. कौन सा जोन हो गया भाई, temperate zone. ठीक है, from arctic circle to pole. ठीक है, ये वाला एरिया आपका कौन सा जोन हो गया, frigid zone. frigid zone. अगेन इट इज एक्सपीरियंस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. यहाँ से यहाँ तक क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है. एंड द सेम हीट जोन्स एक्सपीरियंस इन सदर्न हेमिस्फीयर आल्सो, बट द टाइम इज डिफरेंट. द टाइम ड्यूरेशन इज डिफरेंट. द सेम हीट जोन्स एक्सपीरियंस इन सदर्न हेमिस्फीयर आल्सो, दैट इज टोरिड जोन. फ्रॉम इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फ्रॉम tropic of capricorn, from tropic of capricorn to antarctic circle, that is temperate zone. ठीक है, एंड फ्रॉम अंटार्कटिक सर्कल टू साउथ पोल, दैट इज फ्रिजिड जोन. अब इन दोनों तीनों ही जोन में फिर डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, कौन सा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का है, कौन सा सदर्न हेमिस्फेयर का है. तो उसके लिए हम लगा देते हैं डायरेक्शन. तो नॉर्थ टेम्परेट जोन, नॉर्थ फ्रिजिड जोन. साउथ टेम्परेट जोन, साउथ फ्रिजिड जोन. एंड द टोरिड जोन क्या है, इसके लिए कोई एंगल लगाने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये नेबर हैं, दोनों एक दूसरे की बाउंड्री टच करते हैं, तो ये डिफ्रेंशिएट करने की कोई जरूरत नहीं है. इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, टोरिड जोन. और एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ टोरिड जोन, सो यू हैव टू राइट फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. ये पूरा का पूरा ही क्या है, टोरिड जोन है. ठीक है, तो टोरिड जोन में सबसे ज्यादा हीट रिसीव होती है, मोर हीट. यहाँ पे होती है मॉडरेट टेम्परेचर, यहाँ पे होता है एक्सट्रीम कोल्ड. So this is all about in this video. In next video, the second part of this video contain longitudinal line as well as its uses. बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. उस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट डिफरेंट टाइम जोन्स. सो बने रहिए हमारे चैनल के साथ. लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.